जब एक डिस्टर्बिंग घटना होती है तो जिस व्यक्ति के साथ वो घटना होती है वो व्यक्ति बहुत हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड और एंग्शियस सा फील करता है। उसको हम इंग्लिश में ओवरवेलमेंट कहते हैं। उस समय उससे कुछ भी संभलता नहीं है, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो लाइफ से थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है। उसका खाना पीना, सोना, काफ़ी सारी उसकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब वो परिवार के बीच उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करता, चीज़ें शेयर करना बंद कर देता है। और ये चीज़ें किसी एडल्ट के साथ भी हो सकता है, 30, 40, 50 ये वाले एज ग्रुप में भी हो सकता है। और आजकल तो ये बहुत छोटी एजेस में 13 से 17 के बीच में भी दिखाई पड़ने लग गया है। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ जो होता है उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। ट्रॉमा का ये मतलब नहीं है कि केवल कहीं वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है या रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वहाँ पर ट्रॉमा, ये सब बातें सही नहीं है। ट्रॉमा एक साइलेंट चीज़ है जो अटैक करती है जब आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। हम अक्सर अपने बच्चों को देखते हैं और हम सोचते हैं ऐसा सुस्त क्यों पड़ा रहता है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा रहता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है कि ये इतना तो पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, पर जब परीक्षा में रिजल्ट लाने की बात आती है तो पता नहीं ये कॉपियाँ कैसे चेक करते हैं, इसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। चेक करने वालों की गड़बड़ होगी, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो तो ब्रिलियंट है और उसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम ये सारी चीज़ें सोच बैठते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि इस बच्चे के अंदर, या जो आज एक यंग एडल्ट हो गया है, उसके अंदर एक पैटर्न चल रहा है, एक इमोशनल पैटर्न चल रहा है जिसका कि न बच्चे को पता है न माँ बाप को पता है। और उसके जो असर हैं वो धीरे 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 लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है खुलते चले जाते हैं। और देखते ही देखते एक पॉइंट आता है लाइफ में जब व्यक्ति हार मानने लगता है कि मैं तो कितनी कोशिश कर लूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम हूं और मैं पिछले 38 सालों से कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती आई हूं। एंड साथ ही मैंने पिछले 38 सालों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मैंने प्रैक्टिस किया है और मुझे बहुत अनुभव है दोनों तरह के माइंडसेट्स को स्टडी करने का। जब मैं कॉलेज पढ़ाती थी तो मेरे पास जो कॉलेज यूथ जो है उनके माइंडसेट्स को मैंने स्टडी किया है। उन्होंने बहुत कुछ मेरे साथ शेयर किया है, अपनी सारी पर्सनल लाइफ, वो जो पेरेंट्स को नहीं बता पाते थे। मैं एक पेरेंट की तरह थी उन सारे बच्चों के लिए, तो वो मेरे साथ शेयर करते थे और मैंने उन माइंडसेट्स को स्टडी किया है, उसका बैकग्राउंड समझा है। साथ ही क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में भी 38 साल रही हूँ तो कई सारे पेरेंट्स को जो मुझे कंसल्ट करने आते थे, कई बार वो खुद के बारे में पूछने आते थे, कई बार बच्चों के बारे में पूछने आते थे, कई बार माँ बाप अलग आते थे, उनके बच्चे अलग मेरे पास आते थे, तो मैं पूरे फैमिली को ही अच्छी तरह से जान गई थी। ऐसी भी स्थितियाँ रही हैं। तो ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक आती है और ये छुप कर रहती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये छुप कर रहता है और ये सामने एकदम से खुलकर नहीं आ पाता। और जब तक हम समझते हैं कि क्या हुआ तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। कभी भी ईश्वर की दुनिया में कभी भी बहुत देर नहीं हो चुकी होती है। बट ये होता है कि जो प्राइम टाइम होता है, जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का समय होता है, तब वो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं कि वो कॉन्फिडेंस उसका धीरे 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 टूटने लगता है और वो फिर आगे बढ़ने में घबराता है। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरा जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्सर जो यंग गर्ल्स होती हैं, क्योंकि मेरा क्लासरूम हमेशा यंग गर्ल्स से भरा हुआ रहा है और यंग गर्ल्स को मैंने कई बार देखा है, बड़ी हंसती खेलती हुई बच्चियाँ, शादी होती है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, रोते गाते वापस मेरे पास आ जाया करती थी कि हमारी कुंडली देखो और हमारे को आगे पढ़ाओ और हम अब जॉब करेंगे, हम वापस वहाँ जा ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें भी पैटर्न्स हैं, ये इमोशनल पैटर्न्स हैं। और इन सारी चीज़ों के नीचे जो पैटर्न छुपा हुआ है उसको देखना, उसको खुली आंखों से देखकर पहचानना, उसको ठीक करना, ये समय रहते बहुत ज़रूरी हो जाता है। काम बिगड़ने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश, इससे अच्छा है
कि इससे पहले कि कोई काम बिगड़े उसको हम पहले से ठीक कर लें, वो उसमें ज़्यादा समझदारी है। इन चीज़ों में जब भी ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होती हैं, जब आप खुद अगर आप ये महसूस करो कि मेरे अंदर एक तरह की अशांति है, मैं असंतुष्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं मेरे साथ जो भी है, जो भी स्थितियाँ हैं, मैं अपनी तरफ सही चल रही हूँ, चल रहा हूँ, पर मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, चाहे मेरे घर में मेरा पति अच्छा नहीं कर रहा, या मेरी पत्नी सही नहीं कर रही, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने अंदर एक तरह का असंतोष पाते हैं तो अब अलर्ट होने का टाइम है। दूसरा, अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा है, वो जो उनके एज के अकॉर्डिंग एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, वो सब कुछ ना होकर अकेले अकेले पड़े रहते हैं, या बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, या आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने को रेडी नहीं रहते, या वो पढ़ाई खूब जम कर रहे हैं पर जब रिज़ल्ट आने की बात आती है तो फिर उनका रिज़ल्ट हमेशा लेस देन एवरेज रहता है, अच्छा नहीं रहता, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उन सारी चीज़ों के पीछे वो पैटर्न है और उसको देखने का समय राइट अभी है। अब मैं 18 दिसंबर इसी साल 2022 को कोटा में एक सेमिनार करा रही हूँ। एक दिन का सेमिनार है, वो सुबह 10 से शाम के 7 बजे है और उसका ऐड 2-3 दिन में आ जाएगा। और उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझाऊंगी। एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि होता क्या है लाइफ में, होता क्या है, लाइफ चलती कैसे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये सिंगल डे 1 डे सेमिनार होगा और इसका जब ऐड निकलेगा तो उसमें एक अर्ली बर्ड ऑफ़र है। ये एक पेड इवेंट है और ये एक अर्ली बर्ड ऑफ़र है, और उस अर्ली बर्ड ऑफ़र का आप अगर फ़ायदा लेना चाहें तो आप डेफिनेटली क्लिक करके और ज्वाइन करें। और ये इसमें रजिस्ट्रेशन केवल ऑफलाइन रहेगा, सॉरी ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं रहेगा, सब कुछ ये ऑनलाइन रहेगा। केवल मेरा सेमिनार में जो भी सिखाऊंगी, जो मैं प्रेजेंट करूंगी, वो सारा ऑफलाइन है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, सपोज़ आपके घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट है और आपको कुछ समझना है उस बारे में, तो आपका वो डिप्रेशन वाला पेशेंट आए, वो ज़रूरी नहीं है। आप अगर उसके पार्टनर हैं, उसके पेरेंट हैं, या आप उसके क्लोज रिलेटिव हैं, तो आप हैं बेस्ट पर्सन जो आकर वहाँ सीख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो मैं सिखाती हूँ उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स रहती हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि होता क्या है और इसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं, ये कहना झूठ होगा कि एक दिन के सेमिनार में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो तो फिर बहुत बड़ा झूठ होगा। बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ आई कहाँ से, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ से आई है, इसकी जड़ कहाँ पर है, तब आप सोच सकते हैं कि इसको मैं उखाड़ कर फेंक दूँ। तो मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो सफ़र कर रहा है, उस व्यक्ति के क्लोज रिलेटिव, पेरेंट, पार्टनर, वो व्यक्ति काफ़ी है। तो अगर आपको लगे कि मैं जो चीज़ें समझाऊंगी या मैं जिस तरह की बातें अभी आपसे कर रही हूँ वो आपके काम की हैं, तो फिर बहुत जल्दी ऐड आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। वो काफ़ी टाइम से उस पर काम चल रहा है, बट अभी 2-3 डेज़ में इट विल बी आउट, और आप उसे क्लिक करके और सेमिनार को ज्वाइन करने की सोचें। थैंक यू वेरी मच and have a wonderful life ahead.